ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा प्रकरण चल रहा है कर्दम उपाख्यान। ये हमारा 10वां प्रकरण है। यहाँ पर हम लोग इससे पहले 20वें अध्याय से आरंभ है, और ये जो उपाख्यान है ये 5 अध्याय के अंदर चलेगा हमारा 20वें अध्याय से लेकर 24वें अध्याय तक। इसके बाद फिर वो इसका अंतिम प्रकरण है इस स्कंध का, कपिल देवहूति उपाख्यान। 20वें अध्याय में ब्रह्मा जी के द्वारा रचित जो विभिन्न प्रकार की सृष्टि है उसका संक्षेप में वर्णन है। शौनक जी पूछते हैं सूत जी से कि जिस समय स्वयंभू मनु ने सृष्टि की इस पृथ्वी को आधार बनाकर, तो क्या क्या किस उपाय का सहारा लिया उन्होंने। और जो भगवान के अनन्य भक्त थे विदुर जी, जो अपने भाई को अनादर करके उनका और दुर्योधन को छोड़कर और आ गए थे तीर्थ यात्रा के लिए, जहां पर उनका हरिद्वार में जो है उनका भेंट हुई थी मैत्रेय जी से, तो उनसे किस किस विषय में उन्होंने प्रश्न पूछा। दोनों की जो वार्तालाप है वो अवश्य ही भगवान के चरण कमलों से संबंधित रखने वाली पवित्र कथाएं हुई होंगी उनके बीच में। इन कथाओं के प्रभाव से जो है सभी व्यक्तियों के पाप ताप इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। और आप हमें ये कथा सुनाइए, क्योंकि इसका पान करते करते कोई भी रसिज्ञ जो है परितृप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार जो है वहां पर सूत जी फिर बोलते हैं उनसे, शौनक जी से, कि भगवान ने जब रसातल से वराह भगवान ने जब रसातल की उद्धार लीला संपन्न कर ली और खेली खेल में हिरण्याक्ष का विनाश कर डाला, तो विदुर जी अत्यंत प्रसन्न हुए और कहने लगे मैत्रेय जी से, विदुर जी, कि प्रजापतियों ने जब ब्रह्मा जी ने 10 प्रजापति की सृष्टि की, तो उन्होंने फिर क्या क्या काम किया, और आप मुझे ये सब यथावत क्रमशः बताइए। तो फिर मैत्रेय जी बताते हैं कि यद्यपि गति जानना, जो प्राणी मात्र है उनके प्रारब्ध की गति जानना अत्यंत मुश्किल है कि किसका क्या प्रारब्ध है, और भगवान जो प्रकृति के अधिष्ठाता हैं वो काल, इन तीनों से जो है जब प्रकृति में एक क्षोभ उत्पन्न हुआ तो महत तत्व की उत्पत्ति हुई। उस महत तत्व में से अहंकार, फिर अहंकार 3 भागों में विभाजित हुआ, सात्विक राजसिक तामसिक। तामसिक अहंकार से 5 महाभूत 5 तन्मात्रा, राजसिक से 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय, और सात्विक से 5 ज्ञानेन्द्रियों के अधिष्ठात्री देवता और 5 कर्मेंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता। तो ये 5-5 करके
6 वर्ग जो है उत्पन्न हुए वहां पर सृष्टि में, लेकिन ये सब आपस में मिलकर कुछ कर नहीं पाए। तो जब भगवान की प्रेरणा हुई तो इन्होंने इनसे मिलकर एक स्वर्णमय अंड बना, और वो अंड जो है चेतना शून्य था, उसमें 1000 वर्ष तक वो पड़ा रहा, जल के अंदर पड़ा रहा। तब भगवान ने, गर्भोदकशाही विष्णु ने इसमें प्रवेश किया। अब जब विष्णु ने प्रवेश किया तब उसमें से, अंडकोश में से, उसकी नाभि से, गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से फिर जो है कमल की उत्पत्ति हुई, जिसके ऊपर ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। और ब्रह्मा जी ने फिर जो पूर्व कल्प के अनुसार सभी सृष्टि की, तो सबसे पहली सृष्टि है अविद्या की, तामिस्त्र, अंधसामिस्त्र, तम मोह और महामोह। अब ब्रह्मा जी इस प्रकार की सृष्टि करके प्रसन्न नहीं हुए, उन्हें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये सृष्टि उनकी छाया से हुई थी। अब उन्होंने उस तमोमय शरीर का जो है त्याग कर दिया। तो यहां पहले चर्चा कराए हैं कि ब्रह्मा जी जो है भावात्मक शरीर है उनका कोई स्थूल शरीर नहीं है, अर्थात प्रत्येक भाव जो है मूर्तिमान होकर ब्रह्मा जी के शरीर में और सृष्टि कर रहा है। तो उस तमोमय शरीर के कारण उनके द्वारा अविद्या की सृष्टि हुई और वो रात्रि के रूप में परिवर्तित हो गया। अब इस रात्रि से यक्ष और राक्षस उत्पन्न हुए और उन्होंने इस रात्रि को ग्रहण कर लिया। जो उनका स्वरूप था, तमोमय स्वरूप था, उसको ग्रहण किया। अब यक्ष राक्षस जो है भूख प्यास से व्याकुल हैं, ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े, परस्पर कहने लगे वो कि देखो इनको हमें दयावश छोड़ना नहीं चाहिए। तो कहते हैं इनको पिता जानकर दयावश इसकी रक्षा मत करो, इसे खा जाओ ब्रह्मा जी को। अब 21वें श्लोक में कह रहे हैं, देवास्ताना संविघ्नो माम जक्षत रक्षत अहो मे यक्ष रक्षांसी प्रजायूयम बभूविथ। ब्रह्मा जी जो है घबरा गए, देवा माने ब्रह्मा जी घबरा गए, संविघ्न, और उनसे बोले यूयम यक्ष रक्षांसी, तुम लोग जो हैं यक्ष और राक्षस मेरी संतान हो, मैं प्रजा, इसलिए तुम मां जक्षत, मुझे मत खाओ, और रक्षत, मेरी रक्षा करो। तो ब्रह्मा जी ने जिससे कहा मां जक्षत अर्थात मत खाओ, मां जक्षत जहां कहा तो वो यक्ष हो गए, और जिनसे कहा रक्षत तो वो राक्षस कहलाए। हम लोगों ने इससे पहले जो चर्चा की थी उसमें इनका जो है विपरीत प्रकार से अर्थ कर लिया था वहां पर। तो जिनसे कहा ब्रह्मा जी ने मां मत खाओ मुझे, वे हुए यक्ष, और जिनसे कहा रक्षा करो वे हुए राक्षस। इस प्रकार से 22वें श्लोक में बोलते हैं, देवता प्रभया या दिव्यन प्रमुखतो सृजत ते आहारशुर देवयंतो विसृष्टाम ताम प्रभामः। 22वें श्लोक में आप कह रहे हैं कि या प्रभया, जिस प्रभा से दिव्यन मुख्यतः देवता, जो मुख्य देवता उत्पन्न हुए, असृजत माने देवता उत्पन्न किए ब्रह्मा जी ने अपनी प्रभा से, उनकी जो कांति थी उससे, तो सात्विक प्रभा से उनकी जो देवता लोग हैं दैदीप्यमान होकर देवता, प्रधान देवताओं की सृष्टि की उन्होंने। और फिर उन देवताओं में देवयंतः, देव धातु का अर्थ होता है क्रीड़ा करना, तो यहां पर देवयंत का मतलब है क्रीड़ा करते हुए उन्होंने। और विसृष्टाम, ब्रह्मा जी ने जो अपनी प्रभा को छोड़ दिया, ब्रह्मा जी प्रत्येक भाव को धारण करते हैं और फिर उस भावमय शरीर को छोड़ देते हैं, जिससे कि उससे जो भी जीव, जो भी शरीर उत्पन्न हो रहा है वो उसको ग्रहण कर ले। तो यहां पर अब देवताओं ने उस शरीर को, प्रभामय शरीर को ग्रहण कर लिया, और ये प्रभामय शरीर था, ये दिन का रूप था। जैसे वहां पर छाया से रात्रि उत्पन्न हुई थी, ऐसे ही जो प्रभा थी ब्रह्मा जी ने अपनी प्रभा से, तो यहां दिन हुआ वो, तो उस दिन को दिवस रूप जो प्रकाशमय शरीर है उसको स्वीकार कर लिया। इसलिए जो देवताओं का शरीर है वो अत्यंत दिव्य होता है, दैदीप्यमान होता है, और राक्षस जो होते हैं उनका शरीर बिल्कुल अंधकारमय, काले कलूटे होते हैं, एकदम भयानक रात्रि की तरह से। उसी प्रकार से उनका जो है शरीर बनता है। तो अब 23वें श्लोक में कह रहे हैं, देवो देवान जघनतः सृजति स्माति लौलुपान तैनम लौलुपतया मैथुनायाभिपेदिरे। ब्रह्मा जी, देव का अर्थ है यहां पर ब्रह्मा जी ने फिर जघनतः, अपनी जांघ से, अति लौलुपान, जो अत्यंत कामुक है, ऐसे अदेवान,
जो देव नहीं हैं अर्थात असुर हैं उनको सृजति माने उत्पन्न किया। अपनी जांघ से उन्होंने, जब उनके अंदर राजसिक भाव उत्पन्न हुआ, जो पहले था प्रभाव उनकी वो सात्विक थी, अब जब उनके अंदर मन में काममय राजस भाव उत्पन्न हुआ ब्रह्मा जी के मन में, तब उससे उनकी जांघ से जो है काम में आसक्त जो कामातुर हैं इस प्रकार के दैत्यों की सृष्टि हुई, असुरों की, जो अदेवान हैं। और तो लौलुपतया, और वे अत्यंत कामुक होने के कारण, स्त्री लंपट होने के कारण, एनम माने इनकी ओर, ब्रह्मा जी की ओर मैथुनाए, मैथुन करने के लिए अभिपेदिरे, उत्सुक होकर ब्रह्मा जी की ओर ही दौड़े। ब्रह्मा जी से मैथुन करना चाहते हैं जो असुर पैदा हुए, क्योंकि वो काममय था उनका शरीर ही सारा। इस प्रकार से अब 24वें श्लोक में कहते हैं, ततो हसन स भगवान सुरई निरपत्रपै अन्वीयमानास तरसा क्रुद्धो भीतः परापतत। वे जो भगवान है ब्रह्मा जी तत हसन, हंसे उस समय जब वो भागे तब, किंतु जो निरपत्रपै वो निर्लज्ज हैं बिल्कुल दैत्य लोग, असुर माने असुर लोग के द्वारा, अन्वीयमान पीछा किए जाने पर भी, और क्रुद्ध माने क्रोधित हुए, ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया जब इस प्रकार की असुरों की उन्होंने कुप्रवृत्ति देखी, तो हंस पड़े पहले तो, और फिर जब असुर लोग बिल्कुल निर्लज्ज ही हो गए, उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे, तो फिर क्या हुआ, ब्रह्मा जी को क्रोध आया और वे भी भीतः तरसा, डर कर भय के कारण, परापतत भागने लगे। ब्रह्मा जी भी भागने लगे उसे बचने के लिए। 25वें श्लोक में देख ले, देखिए यहां बता रहे हैं कि काम हमारा कितना प्रबल होता है, किसी प्रकार की लज्जा उसमें नहीं होती है, और वो किसी को भी अपना भोग्य बनाना चाहता है। इस प्रकार से काम वासना का जो वेग है उसको यहां पर बताया है उस प्रकार से। 25वें श्लोक में कहते हैं, स उपव्रज्य वरदम प्रपन्नार्तिहरम हरिम अनुग्रहाय भक्तानाम अनुरूपात्म दर्शनम। अब जो भक्तियों के प्रति कृपा करने के लिए उत्सुक हैं, वरदम माने वरदान देने वाले हैं, अपने भक्तों की आरती, उनके दुख का हरण करने वाले हैं, और भक्ता नाम अनुग्रहाय, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए। 3 बातें, वरदान देने वाले हैं, अपने शरणागतों की रक्षा करते हैं, और कृपा करते हैं अपने भक्तों पर, ऐसे जो उसके अनुकूल हैं, और आत्मदर्शनम मतलब अपने रूप का दर्शन कराने वाले। इस प्रकार के जो भगवान है श्री हरि, उनके पास उपव्रज्य, वहां पर ब्रह्मा जी पहुंचे और इस प्रकार उनसे निवेदन करने लगे, कहने लगे उनसे, मतलब यहां पर आत्मदर्शनम, भगवान ने जो अपना स्वरूप धारण किया है वो भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही कहा है। भक्तों की इच्छा के अनुरूप अपना रूप प्रकाशित करते हैं ऐसे भगवान। 26वें श्लोक में बोलते हैं, पाहि माम परमात्मस्ते प्रेक्षणे नासृजम प्रजा ताई मां जभि तुम पापा उपक्रामंति माम प्रभो। अब कहते हैं पाहि माम, हे परमात्मा मेरी रक्षा करो, हे प्रभो मेरी रक्षा करो। क्योंकि क्या हुआ, मैंने जो आपकी प्रेरणा से, ते प्रेक्षेण, आपने कहा था प्रजा की रक्षा करो, तो आपकी प्रेरणा थी, तो मैंने प्रजा असृजम, मैं प्रजा की रक्षा कर रहा था। और ता इमा पापा, तो ये जो पापी हैं, हे प्रभु, याम माम यभितुम, ये जो पापी हैं ये मेरे को ही भोगने के लिए मुझे परेशान कर रहे हैं, और उपाक्रामंती मेरे ऊपर चढ़े आ रहे हैं। तो ये जो पापिष्ट प्रजा है मेरी, ये मैथुन के द्वारा मुझे ही भोगने के लिए उद्यत हो रही है, इसलिए कृपया आप मेरी रक्षा करो। इस प्रकार से भगवान से ब्रह्मा जी ने, तो ये जो है असुर हैं जिनकी रचना हुई है, जो ब्रह्मा जी का काममय रजोगुण प्रधान शरीर था, भावमय शरीर, उससे, तो असुर का मतलब होता है असुषु रमंतु, असुषु रमंते, अर्थात जो अपनी इंद्रियों में रमा रहे, उसका नाम है असुर। और असुर का मतलब है जो सुर अर्थात जो देवता हैं उनके विरोधी हैं। और इस प्रकार से जो भी व्यक्ति अपनी इंद्रियों में रमण करता है, भगवान ने तो 16वें अध्याय में गीता के बड़ा विस्तृत रूप से असुर के विषय में बताया है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, बहुत विस्तृत रूप से बताया है असुर के विषय में। तो
ये असुर जो हैं अपनी इंद्रियों पे ही रमण करते हैं, मतलब इनको स्वार्थ ही अपना चाहिए, बस दूसरे के लिए कभी कुछ नहीं सोचते ये लोग, और ना ही अपनी कल्याण के लिए कोई मार्ग सोचते हैं। इस प्रकार का संसार को ही सब कुछ समझते हुए ये अपने शरीर को ही सब कुछ समझते हैं कि किसी प्रकार से हमारे इंद्रियों को ही अधिक से अधिक संतुष्टि मिले। अब इंद्रियों को संतुष्टि मिले, ये जो विचारधारा है यही है काम। तो इस काम को नष्ट करने के लिए केवल एक ही उपाय है, और वो है भगवान हरि की शरण, कृष्ण की शरण, क्योंकि कृष्ण ही जो है प्राकृत कामदेव हैं। कृष्ण जो है वहां पर जाकर इस प्राकृत काम का जो हमें परेशान करता है, हमारा इसका निस्तार हो सकता है। इसीलिए ब्रह्मा जी जो हैं तुरंत जो है हरि के पास गए, भगवान के पास गए। अब देखिए, ब्रह्मा जी चाहते तो वहां पर उनको कुछ कर सकते थे, अपने शरीर को छोड़ सकते थे। ब्रह्मा जी को पता है कि यदि मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा तो ये लोग इस शरीर को ग्रहण कर लेंगे। अभी तक ब्रह्मा जी यही करते आए थे, है ना। यक्ष और राक्षसों के साथ भी उन्होंने यही किया था, अपना शरीर को छोड़ दिया था। वो डर के भागे नहीं थे, लेकिन यहां पर काम इतना प्रबल होता है कि ब्रह्मा जी तक को डर के भागना पड़ा उससे, क्योंकि भगवान की शरण में जाए बिना हमें ये सद्बुद्धि नहीं होगी कि ये काम वासना हमको किस प्रकार से अधोगति में ले जा रही है। जिस समय काम का वेग होता है उस समय बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, लेकिन यहां पर ब्रह्मा जी ने बिल्कुल एक उचित निर्णय लिया भगवान हरि की शरण में, क्योंकि अपनी बुद्धि से वो इस काम को नहीं रोक पाए थे। तभी तो ब्रह्मा जी को जाना पड़ा भगवान की शरण में। केवल कृष्ण ही जो है इस काम वासना से हमारी को रक्षा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अब भगवान ने क्या कहा उनसे, यही बात कही जो होनी थी, जो ब्रह्मा जी को पता है पहले से, लेकिन जब काम का प्रबल वेग हुआ तो वो समझ नहीं पाए। अब भगवान कह रहे हैं 27वें श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं अभी, त्वमेकः किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेशनाशनः त्वमेव क्लेशदस्तेषां अनासन्न पदां तव। किल मतलब निश्चित रूप से, एकः त्वं एकमात्र आप ही, क्लिष्टा नाम जो क्लेश में पड़े हुए लोग हैं उनके क्लेश का नाश करने वाले हो। दुखी जीव के क्लेश का नाश करने वालों केवल मात्र आप ही हो। और तव पदाम अनासन्न, जो आपके चरणों का आश्रय नहीं लेते, अनासन्न जो आपके चरणों में प्रपन्न नहीं होते, तेषाम उनके एकः त्वं क्लेशदः, एकमात्र आप ही उनको क्लेश भी देते हो। तो केवल आप क्लेश उन्हें देते हो जो आपके शरणों में नहीं आते हैं, अन्यथा जो आपके शरण में आ जाते हैं उनको किसी प्रकार का क्लेश नहीं अनुभव होता। अब 28वें श्लोक में कहते हैं, सो अवधार्यास्य कार्पण्यम विविक्ताध्यात्म दर्शनः विमुंचितात्म तनुम घोरम इत्युक्तो विमुमोचः। अब वो जो भगवान कैसे हैं, वे भगवान जो है विविक्त अध्यात्म का मतलब हृदय के अंदर जो हमारे एकांतिक भाव हैं। विविक्त का मतलब होता है एकांतिक भाव, जो बड़े गोपनीय भाव होते हैं उसको दर्शन है, देखने वाले हैं। दूसरे के हृदय को भावों को भगवान भलीभांति जानते हैं, क्योंकि वो तो अंतर्यामी हैं। तो इस प्रकार अस्य कार्पण्यम अवधार्य, इन ब्रह्मा जी की जो आतुरता थी उसको देखकर और उनके दैन्य को देखकर, कार्पण्य का मतलब आतुरता और दैन्य दोनों हो सकते हैं। आत्म घोराम तनु विमुंच, भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा, तुम अपने इस काम कलुषित शरीर को त्याग दो। आत्म घोराम, ये जो घोर तनु है तुम्हारा, जो काममय हो रहा है, इसको त्याग दो। इति उक्त, ऐसा कहा। और विमुमोच हो, इसलिए ब्रह्मा जी ने उस शरीर को छोड़ दिया। भगवान के वचनों को सुनकर इस काम कलुषित देह का ब्रह्मा जी ने परित्याग कर दिया। तो देखिए, काम वही किया जो ब्रह्मा जी पहले भी कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या? हुआ यही कि वो अपना सुध बुध खो बैठे जब काम जो है सामने आ गया साक्षात उनके। इसीलिए जब भगवान की शरण ली जाती है तभी जो है हमारे को ये इस प्रकार का विवेक उदय होता है कि किस प्रकार हम काम वासना से बच सके। अब आगे कुछ श्लोक हैं तो उसमें जो है इसी के विषय में चर्चा की जा रही है कि किस प्रकार से वो
जो काममय शरीर था ब्रह्मा जी का, वो संध्या के रूप में परिणित हुआ। और संध्या जो है काम के उत्पन्न होने का काल है, संध्या के समय काम वासना उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से वो जितने असुर थे वो स्त्री रूपी संध्या को देखकर जो है मुग्ध हो गए उसमें, और फिर आगे उस जो सुंदर स्त्री के रूप में संध्या है तो उसके विषय में अनेक अनेक प्रकार से उसकी सुंदरता का वर्णन करने लगे। तो हम लोग उसका केवल श्लोक मात्र पढ़ लेते हैं और उसका भावार्थ पढ़ लेंगे, उसकी डिटेल में जाने की आवश्यकता भी नहीं है। ताम क्वणच्चरणाम भोजाम मद विवल लोचनाम कांची कलाप विलस दुकूलच्छन्न रोधसम अन्योन्य श्लेषयोत्तुंग निरंतर पयोधराम सुनासाम स्विद्जाम स्निग्ध हास लीलावलोकनाम गुहंतीं व्रीडयात्मानं लीलालकवरोत्थितम् उपलभ्यासुरा धर्म सर्वेशं मुहुमुहु स्त्रियम्। ये 3 श्लोक हैं, 29, 30, 31। इसका जो सारांश है वो यही है कि जब ब्रह्मा जी ने उस शरीर का परित्याग किया तो संध्या बन गया और उस संध्या को उन्होंने ग्रहण किया। अब संध्या जो है काम के उत्पन्न होने का समय होता है, तो जो स्त्री लंपट असुर थे वो संध्या को स्त्री रूप में देखकर मुग्ध हो गए और परस्पर कहने लगे कि देखो इसकी सुंदरी के चरण कमल किस प्रकार नूपुरों से ध्वनि से झंकृत हो रहे हैं, नेत्र जो है मतवाले हैं, कटी देश का महीन वस्त्र जो है करघनी की लड़ियों से शोभायमान है और दोनों इसके उरोज परस्पर जो है उन्नत और सटे हुए शोभित हो रहे हैं। नासिका दंतावली सुंदर है, मुस्कान मधुर है, अवलोकन भावपूर्ण है, लज्जावश स्वयं में सिमटी जा रही है, इसके केश मनोहर हैं। इस प्रकार कामनी की कल्पना करके जो ब्रह्मा जी के द्वारा त्यक्त शरीर था वो उसके अंदर मोहित हो गए पूर्ण रूप से। अब आगे कह रहे हैं अहो रूप महो धैर्य महो अस्यानवं वय मध्ये कामयमानानाम अकामेव विसर्पति वितर्कयन्तो बहुधा ताम संध्याम प्रमदाकृतिम अभिसंभाव्य विश्रम्भात पर्यपृच्छन् कुमेधसः। कहने लगे आपस में कि देखो इसका कितना सुंदर रूप है, इसकी युवावस्था है, सभी लोग उसको प्राप्त करने की अभिलाषा करते हैं और ये सबके बीच में किस प्रकार से विचरण कर रही है। इस प्रकार की जो कुबुद्धि वाले असुर थे वे अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करने लगे कि क्या ये रमणी हमारे प्रति प्रेम करती है क्या नहीं, देवी है या कोई मानुषी है, ये पति की कामना करती है या कोई ब्रह्मचारी है। इस प्रकार फिर उससे प्रश्न पूछने लगे काशी क्यस्यासि रंभोरु को वार्थस्तेत्र भामिनी रुपद्र विणपर्ण्येन दुर्भगान्नो विवाद से यावा काचित् त्वं बले दृष्ट्या संदर्शनं तव उत्सूनो क्षिप्माणानां कंदुक क्रीडया मनः नैकत्रते जयति शालिनी पाद पद्मं ध्यन्त्यामुः करतलेन पतत् पतंगम मध्यम विशीदति बृहतिस्तन भार भीतम शांतेव दृष्टिरमला सुशिखा समूह। इसमें सब प्राकृत श्रृंगार कवि हैं, उनके अनुसार जो है एक स्त्री का वर्णन किया जा रहा है। ये किसी भी प्रकार जो है पाठ करने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी पूछते हैं, उससे बोलते हैं तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो, तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है और तुम्हारी जाति कुल इत्यादि को जानने की हमें आवश्यकता भी वैसे तो क्या है। बड़ा भाग्य है हमारा तुम्हारा दर्शन हुए, तुम किस प्रकार से हमारे मन को मथन कर रही हो और तुम जिस प्रकार से अपने चरण स्थिर नहीं कर पा रही हो तो तुम्हारा जो शरीर है वो डगमगा रहा है, थका हुआ सा लग रहा है, तुम्हारी दृष्टि जो है मंद हो रही है, तुम्हारा केश कितना सुंदर है। इस प्रकार से इति सायन्तनीं संध्याम् असुरा प्रमदायतीं प्रलोभयन्तीं जगृहुर्मत्वा मूढ़धिय स्त्रियम्। इस प्रकार जो असुर लोग हैं वो सारे उस संध्या को स्त्री मानकर, वो तो वास्तव में काम रूप ही था ना, तो संध्या स्त्री के रूप में थी लेकिन स्त्री नहीं थी वो साधारण, तो स्त्री मानकर उसके मोह में मुग्ध होकर और उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया। इस प्रकार से यहां पर बताया। इसके बाद प्रहस्य भाव गंभीरम 38वां श्लोक है। प्रहस्य भाव गंभीरम जिघ्रत्यात्मात्मना कांत्या सस्रज भगवान गंधर्वाप्सरसाम गणान। अब 38वें श्लोक में आप आ जाइए, वहां कह रहे हैं अब अगली सृष्टि कैसे हुई है।
गंभीर भाव से हंसकर, गंभीर भावम प्रहस्य, भगवान ब्रह्मा ने अपने आप को और जो उनकी कांति थी ब्रह्मा जी की, उस कांति के द्वारा गंधर्व और अप्सराओं को उत्पन्न किया। जो उनकी शोभनीय कांति थी उससे गंधर्व और अप्सरा उत्पन्न हुए। तो ये उसके बाद की सृष्टि है। अब जो रमणी काम रमणी उत्पन्न की थी उसके बाद जो है। अब आगे कहते हैं 39 श्लोक में, विससृज तनुम ताम वै ज्योत्सनाम कांतिमतिम प्रियाम त एव चादधु प्रीत्या विश्वाश्वसु पुरोगमः। अब जो चंद्रिका रूप कांतिमय शरीर था उसको भी ब्रह्मा जी ने त्याग दिया, एक बार उसको गंधर्व और अप्सरा उससे उत्पन्न करके, और उसी को प्रीति पूर्वक जो गंधर्व हैं उन्होंने आददु ग्रहण कर लिया। और विश्वावसु नाम के गंधर्व, विश्वावसु प्रमुख गंधर्व हैं, तो उन्होंने उस शरीर को, ब्रह्मा जी के कांतिमय शरीर को आदर के साथ ग्रहण कर लिया। 40वें श्लोक में कहते हैं, इसीलिए गंधर्व और अप्सराएं बड़े सुंदर होते हैं। सृष्ट्वा भूत पिशाचांच भगवान आत्मतंद्रिणा दिग्वाससो मुक्त केशान वीक्ष्य चामील यदृशौ। अब ब्रह्मा जी के तो आलस आया, आलस्य का भाव, तो उससे भूत और पिशाच की सृष्टि हो गई अपनी तंद्रा से, आत्म तंद्रिणा, आलस्य तंद्रा के कारण। और ये जो है सभी सारे के सारे नग्न थे, दिग्वास अर्थात दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं, ऐसे भूत और पिशाच, उनके बाल बिखरे हुए थे। तब ब्रह्मा जी ने जब ये देखा, वीक्ष्य माने देखकर अपनी दृष्टि को उन्होंने आंखें को मूंद लिया, नेत्रों को दृशौ अमीलयत। 41वें श्लोक में बोलते हैं, जग्रहुस्तद विसृष्टाम ताम जभ्रमाणाख्याम तनुम प्रभो निद्रामिंद्रिय विक्लेदो यया भूतेषु दृश्यते येनोच्चिष्ठान दर्शयन्ति तमुन्मादम प्रचक्षते। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने जो है आलस्य जब लिया तो उन्होंने इस शरीर का, आलस्य नामक जो शरीर था उसको भी त्याग दिया। जम्भ्रमाणा होता है जम्भाई, क्योंकि जब हमें आलस्य आता है तो जम्भाई आती है ना, तो इसी को भूत और पिशाचों ने ग्रहण कर लिया। इसलिए विदुर जी कह रहे हैं, हे विदुर जी, जिसके शरीर में, इंद्रियों में शिथिलता आ जाती है, आलस्य आ जाती है, जम्भाई आ जाती है, उसी का नाम है निद्रा। और यदि कोई व्यक्ति झूठे मुंह सो जाए तो उस पर भूत पिशाच आक्रमण कर देते हैं। इसी को शरीर का उन्मादम प्रचक्षते, उन्माद कहा जाता है। तो देखिए किस प्रकार से अगर कथा के अंदर हमको जम्भाई आ रही है तो समझ लीजिए कि हमारे ऊपर भूत और पिशाच का आरोप हो जाएगा, क्योंकि आलस्य आ गया ना, तो आलस्य में हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, मन जो है बिल्कुल शांति में आ जाता है, मतलब काम नहीं, बुद्धि जो है काम नहीं करती अच्छी प्रकार से आलस्य में, तो समझिए भूत पिशाच हमारे अंदर आ जाते हैं उस समय, क्योंकि उनको मौका मिल जाता है। इस प्रकार से उन्होंने इस आलस्य को ग्रहण कर लिया, निद्रा को नहीं, आलस्य को। हाँ, निद्रा भी कहा उसका नाम, शिथिलता का नाम निद्रा है, निद्राम इंद्रिय विक्लेदो। तो इसीलिए निद्रा के समय जो है कभी भी भूखे, वो जो है झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए, हमेशा कुल्ला करके अच्छे तरीके से तब सोना चाहिए, ये एक नियम है। 42वें श्लोक में कहते हैं, और दांत भी उससे खराब नहीं होंगे, ये तो पता ही है सबको। ऊर्जस्वंतम मन्यमान आत्मानं भगवान जह सांध्यान गणान पितृगणान परोक्षेणा सृजत प्रभो। यहां पर कह रहे हैं अब जो समर्थ भगवान ब्रह्मा है, प्रभु माने समर्थ हैं, उन्होंने अपने को ही ऊर्जस्वम, अपनी शक्ति संपन्न मानकर, मन्य माने अपने को शक्तिमान मानकर ब्रह्मा जी ने क्या किया, अदृश्य रूप से परोक्षेण और साध्यान और गणान, साध्य गणों को और पितृगणान, पितरों को उत्पन्न किया। तो जो कृपा करने में भी समर्थ हैं, दंड देने भी समर्थ हैं, दंड देने में भी ऐसे जो ब्रह्मा जी हैं, वो अपने को तेजो में मानकर अदृश्य रूप से उन्होंने पितर और देवताओं, पितरों को और साध्य गणों को जो है उत्पन्न किया, साध्यान गणान और पितृगणान। आगे बोलते हैं 43 में, ये देवताओं की जो है योनि है, जो 4 योनि है ब्रह्मा जी की द्वारा बनाई गई, स्थावर, तिर्यक, मनुष्य और देवता। तो ये देवता के अंदर जो है सब आएंगे, अपदेवता में भूत पिशाच भी आ जाएंगे। 43 में कह रहे हैं, तो आत्मसर्गम तत्कायम पितर प्रतिपेदिरे साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद
वितन्वते। फिर ब्रह्मा ने क्या किया कि जो उनका अदृश्य शरीर से ब्रह्मा जी क्या हुए, ब्रह्मा जी के इस अदृश्य शरीर से साध्यगण और पितर उत्पन्न हुए और उन्होंने फिर उसी अदृश्य शरीर को ग्रहण कर लिया, अपने उत्पत्ति स्थान को, जो अपने से ही ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे, तो उन्होंने उसी शरीर को ग्रहण कर लिया जो अदृश्य शरीर था ब्रह्मा जी का। और शरीर को लक्ष्य करके ही फिर जो कर्मकांडी लोग हैं वे लोग पितरों के लिए और साध्यों के लिए, पितरों के लिए जो दिया जाता है कव्य और साध्यों के लिए दिया जाता है हव्य। तो हव्य और कव्य ये दो चीजें हैं जो अर्पण की जाती हैं साध्यों को, सिद्धों को और पितरों को। इस प्रकार से वहां पर सृष्टि हुई। तो ब्रह्मा जी अपने अनेक अनेक प्रकार के शरीर से अनेक अनेक प्रकार की सृष्टि करते हैं और जो उस शरीर को फिर वो छोड़ देते हैं तो वो उसी को सभी लोग जो उससे उत्पन्न हुए वो ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार से सब चल रहा है। आगे कहते हैं 44वें श्लोक में, सिद्धान विद्या धनाश्चैव तिरोधानेन स्वसृजत तेभ्यो अददात तमात्मानम अनंतर्धानाख्यमद्भुतम। अब ब्रह्मा जी जब दृश्य हैं, वो तो अदृश्य था ब्रह्मा जी का दृश्य, अब जो ब्रह्मा जी का दृश्य शरीर है उसके द्वारा क्या हुआ वो बता रहे हैं कि आत्म आभासम, अपने प्रतिबिंब को देखते हुए विलोकयन, उन्होंने उसको अपना स्वरूप माना और उससे फिर किन्नर और किम पुरुषों की उत्पत्ति हुई। उन्होंने मन ही मन कल्पना पूर्वक अपने को सुंदर समझा ब्रह्मा जी ने, और प्रतिबिंब के द्वारा जो नराकृति किन्नर हैं और किम पुरुष हैं, किन्नर जो है नरों के मनुष्य की भांति होते हैं, तो उनकी उत्पत्ति हुई वहां पर। अब 46वें श्लोक में बोलते हैं, ते तु तज्जग्रहु रूपम त्यक्तम यत् परमेष्ठिना मिथुनी भूय गायंत स्तमेवो शशि कर्म भी। उन्होंने दोनों ने ब्रह्मा जी के द्वारा जो परित्यक्त शरीर था उसको ग्रहण कर लिया और उषा काल में फिर ये दोनों पति पत्नी किन्नर और किम पुरुष के रूप में ब्रह्मा जी का जो गुणगान है वो करते हैं सुबह के समय। इस प्रकार से यहां कह रहे हैं, देहेन वै भोगवता शयानो बहुचिंतया सर्गेनुपचिते क्रोधात उत्सृज तद्वपुः। इस प्रकार सृष्टि की जब वृद्धि नहीं हुई, देवता वगैरह ही पैदा हुए, तो ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हो गए और वो आराम से लेट गए हाथ पैर फैलाकर स्थूल शरीर से, और उनको क्रोध भी आया थोड़ा कि कुछ हो ही नहीं रहा है। फिर उन्होंने अपने जो भोगमय शरीर था उसको छोड़ दिया, अनेक प्रकार का जो इनके अंदर भाव उत्पन्न हो रहे थे उसको भी छोड़ दिया उन्होंने क्रोधवश। तो ब्रह्मा जी जो हैं यहां पर लेट गए थे आराम से। अब आगे कह रहे हैं, ये अहियंता मुतः केशा अहयस्त ते अंग जग्गिरे सर्पा प्रसर्पतः क्रूरा नागा भोगो रुकंधरा। अब देखो उन्होंने भोगमय शरीर को छोड़ा था और क्रोधी भी थे, तो उसी प्रकार के जो जीव थे वो उत्पन्न हुए। कौन? उनके शरीर से कुछ केश झड़ गए और वही जो है अहि बन गए, सर्प बन गए, और हाथ पैर सिकोड़ने के कारण सरकते हैं ना वो, तो सर्प बन गए। जैसे हमारा वो सिर का बाल होता है वो, इस प्रकार से। और अत्यंत वेगवान होने के कारण उनको नाग कहते हैं। तो उन्होंने उस भोगमय शरीर को जो है ग्रहण कर लिया, इसीलिए उनके जो फन हैं और कंधे उनके फैले रहते हैं। अब क्रोध से उत्पन्न होने के कारण ये सारे क्रूर स्वभाव वाले हैं। जितने भी सर्प योनि है वो क्रूर होती है बहुत। 49वें श्लोक में कह रहे हैं, सात्मानं मन्यमान है कृत्कृत्यामिवात्म भू तदा मनून ससृजान्ते मनसा लोक भावनान। अब ब्रह्मा जी ने अपने को कृतकृत्य माना, कृतकृत्य मान रहे हैं, अब आनंदित हो रहे हैं। तब अंत में उनके मन से मनुओं की सृष्टि हुई। तो जैसा उनका भाव है वैसी सृष्टि। तो जब भगवान वो ब्रह्मा जी कृतकृत्य मान रहे हैं तो मनु की सृष्टि हो गई, और मनु जो हैं यही सारे लोगों की उत्पत्ति का कारण है, प्रजा की वृद्धि करने वाले हैं। तो जिस समय मनुष्य में उद्वेग नहीं होता उस समय जो भी काम करेगा वो ठीक होगा। तो शांत और एकाग्र चित्त से ही जब काम करता है व्यक्ति तो अच्छी तरह पूरा होता है और दूसरे को लाभ भी होता है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने जब इस प्रकार से आराम से बैठे हुए सोच रहे थे प्रसन्न मन से कृतकृत्य समझकर, तब उनके मन से जो है मनु की सृष्टि हुई है।
तेभ्य सोत्यसृजत् स्वीयं पुरं पुरुषमात्मवान तान दृष्ट्वा ये पुरा सृष्टा प्रशंसु प्रजापतिम। इसके बाद ब्रह्मा जी ने मनु को अपना देह प्रदान किया, मनुष्याकार, पुरुषम आत्मवान, अपने तरीके का। तो केवल जो है मनु को ही ब्रह्मा जी ने अपने प्रकार का शरीर दिया, और बाकी तो सबके अलग अलग शरीर थे, किसी का कैसा। तो मनुओं के लिए उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया, पुरुषाकार का। और वो मनु को देखकर वो मनु जो है ब्रह्मा जी की प्रशंसा करने लगे। फिर तो देवता इत्यादि जो पहले उत्पन्न हुए थे, जब उन्होंने भी मनु को देखा तो ब्रह्मा जी की फिर प्रशंसा करने लगे कि हाँ, अब वास्तव में आपने बढ़िया उत्पत्ति की है, ये असली है। क्योंकि देवता और गंधर्व तो सब देख रहे हैं ना, जो पहले उत्पन्न हो चुके हैं, कि ब्रह्मा जी के शरीर से क्या क्या हो रहा है। इस प्रकार से वो प्रशंसा की है ब्रह्मा जी की, क्योंकि मानव शरीर ही वास्तव में सबसे इंपॉर्टेंट है और बाकी तो कुछ भी नहीं है, सब भोग योनियां है। 51वें श्लोक में बोलते हैं, अहो एतत् जगत् सृष्टः सुकृतं बत्ते कृतं प्रतिष्ठिता क्रिया यस्मिन् साकमन्नमदाम। हे जगत सृष्टा, इस प्रकार से कह रहे हैं वो कि आपने निश्चित रूप से बहुत उत्तम कार्य किया है। देवता और गंधर्व कह रहे हैं सुकृतम कृतम, कि जिन मनुओं में कर्मों की प्रतिष्ठा है, अर्थात इन्हें कर्म करने का अधिकार है, और इनके साथ ही साथ हम लोगों को अन्नम, हमारे को भी अपना अन्न मिलेगा, अदाम है, हम खा सकेंगे। क्योंकि जब ये लोग यज्ञ करेंगे, इनको कर्म का अधिकार है, तो फिर जब ये यज्ञ करेंगे अग्निहोत्र कर्म, तो हम सब जो हैं, जो हवि में होगी उस पे अपना भाग ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि देवताओं को जो भोजन मिलता है वो यज्ञ के द्वारा ही मिलता है, अग्निहोत्र इत्यादि जो कार्य होते हैं। अब 52वें श्लोक में बोलते हैं, तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना ऋषिर्षिकेशः सस्रजाभिमतः प्रजा। उसके बाद मनु के बाद फिर ब्रह्मा जी ने तपस्या, उपासना, विद्या और आसन, योग, अष्टांग योग इत्यादि से वैराग्य और ऐश्वर्य युक्त समाधि के साथ अपनी इंद्रियों को वशीभूत किया। अत्यंत एकाग्रता के साथ, और फिर जो उनको प्रिय लगने वाली प्रजा है, अभिमता प्रजा, जो ब्रह्मा जी को प्रिय लगने वाली प्रजा है, ऐसे ऋषियों को उन्होंने उत्पन्न किया। तो पहले उन्होंने अपनी इंद्रियों को जो है कंट्रोल किया तपस्या और विद्या के द्वारा, योग के द्वारा, फिर उन्होंने ऋषियों को उत्पन्न किया। अब अंतिम श्लोक में कह रहे हैं 43 श्लोक में, तेभ्यश्चैकैकशः स्वस्य देहस्यांशमदाज दज यत्तत् समाधि योगर्धि तपो विद्या विरक्तिमत। उन ऋषियों को फिर जो ब्रह्मा जी का शरीर था, कैसा था उनका शरीर, जो एकाग्रता, योग, तपस्या, ऐश्वर्य से संपन्न था, वैराग्य से, उसका एक अंश दे दिया, सबको प्रदान कर दिया वो एक अंश अपनी देह का। तो कोई जो है ऋषि वो समाधि में आगे बढ़ा, कोई तपस्या में, कोई विद्या में, कोई वैराग्य में, एक अंश सबको ऋषियों को उन्होंने बांट दिया ब्रह्मा जी ने। इस प्रकार जो ऋषि सृष्टि है वो सबसे उत्तम सृष्टि है ब्रह्मा जी के द्वारा, मनुष्य शरीर से भी उत्तम। तो देखिए किस प्रकार निकृष्ट सृष्टि से और उच्च सृष्टि की ओर ब्रह्मा जी ने अपने अपने शरीर को, अपने अपने भाव को जो है प्रदान किया है। देवताओं ने बड़ी प्रशंसा की मनुष्यों की, क्योंकि मनुष्य शरीर के अंदर ही सब कुछ हो जाता है, सब कुछ कर सकता है मनुष्य, और दूसरे प्राणी तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार का जो मनुष्य जीवन है ये लोक परलोक के लिए हितकारी है, देवताओं तक ने उसकी प्रशंसा की है। तो इस प्रकार से जो मनुष्य की सृष्टि हुई है वो मनु और शत्रुपा, जो शत्रुपा है श्रद्धा के प्रतिमूर्ति हैं। तो जो श्रद्धा और मनु है मननात्मक, तो मनन और श्रद्धा जब ये दोनों मिलते हैं, केवल श्रद्धा नहीं, साथ में विचारशीलता भी, मनन भी, तो मनन केवल विचारशीलता भी नहीं, श्रद्धा भी होनी चाहिए। तो श्रद्धा और मननशीलता ये दोनों जब मिलती हैं, यही वास्तव में मानव का जो है हमारी धरोहर है और हमारा ये अधिकार है इसके ऊपर। तो श्रद्धा ही सबसे इंपॉर्टेंट है इस जीवन में, जो शत्रुपा जिसका प्रतिनिधित्व करती हैं, और मनु महाराज मनन करने के प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार से
बिना श्रद्धा विश्वास के हम लोग इस जगत में भी एक पल नहीं जी सकते। हम नाई से अपने बाल भी नहीं कटवाएंगे जाकर, हमें विश्वास है कि वो हमारी गर्दन नहीं काटेगा, तभी तो हम नाई से कटवा लेते हैं। इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। तो मनु और शत्रुपा जो श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं, उनके संयोग से ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। और ये मनुष्य योनि ही सबसे हमारे लिए दुर्लभ है और अत्यंत वांछनीय है, जिसके देवता लोग भी इच्छा करते हैं। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर आज 20वां श्लोक पूरा कर 20वां अध्याय हम लोगों ने पूरा किया। कल से हम लोग 21वें श्लोक में प्रवेश करेंगे, जिसमें अब स्वाम्भु मनु का वंश वर्णन किया जाएगा आगे, कि स्त्री पुरुष के संयोग से जो सृष्टि होती है उसके विषय में वर्णन होगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।